Hello students, very good morning students. Yesterday I have sent the explanatory video of chapter 4 in civics, that is the electoral politics. I hope you have listened carefully. Today I am sending the rest part of the explanation of this chapter, that is the electoral politics. So students, next topic is in your book, that is the why do वी नीड इलेक्शंस, मीन्स हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत होती है. सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी कांट इमेजिन अ डेमोक्रेसी कंट्री विदाउट इलेक्शन. मीन्स हम किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए बिना इलेक्शन के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take any decision. Students, अगर कोई रूल लोगों के लिए बनाना है तो बिना इलेक्शन के पॉसिबल नहीं होता है. अगर हम पॉसिबल करें भी तो मान लें कि अगर लोग साथ बैठते हैं, डेली डिसीज़न लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है किसी एक लार्ज कम्युनिटी के लिए. और ना ही लोगों के पास इतना समय होता है, ना नॉलेज होती है कि वो हर एक मैटर पे डिसीज़न ले सके. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन. तो हम क्या करते हैं कि लोगों के लिए रूल बनाने के लिए, डिसीज़न बनाने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं. किसके थ्रू? इलेक्शन के थ्रू. सपोज दैट इन अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. कभी कभी क्या होता है कि बिना इलेक्शन के अगर हम एक डेमोक्रेटिक मैनर में रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें तो क्या होगा. सो let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं किस बेस पे? एज और एक्सपीरियंस के बेस पे. या एक ऐसा प्लेस लेते हैं जहाँ पे उन्हें हम चूज़ करते हैं किस बेस पे? उनके एजुकेशन के बेस पे या नॉलेज के बेस पे. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू फेस डिफ़िकल्टी. What is difficulty? How we will decide that which one is experienced or knowledgeable? But let us say that people can resolve these difficulties. लेकिन इस difficulties को लोगों को भी face करना पड़ता है. तो इसी difficulty को हटाने के लिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में किसका सहारा लेते हैं? इलेक्शन का सहारा लेते हैं. सो स्टूडेंट, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? मीन्स इलेक्शन के थ्रू ये इंश्योर हो जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हम सेलेक्ट किए हैं वो लोगों के विशेस को पूरा करेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस रिक्वायर ए मैकेनिज़्म. इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है जिसमें क्या होता है कि दिस रिक्वायर ए मैकेनिज़्म बाय विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो. तो हम क्या करते हैं, इस मैकेनिज़्म में लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक रेगुलर इंटरवल पे सेलेक्ट करते हैं कि वो लोगों के विश को पूरा करे. सो स्टूडेंट्स, दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन. इसी मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं. देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो हम मान सकते हैं कि इलेक्शन को कंसीडर किया जाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के लिए इलेक्शन एसेंशियल होता है. नाउ स्टूडेंट्स, some important point about the election. The people you can see on the screen also, the people can choose their leaders who will make laws for them.
थ्रू द इलेक्शन मीन्स इलेक्शन में क्या होता है, लोग अपने लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं जो लोगों के लिए लॉज को बनाते हैं. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. और साथ ही साथ वो चूज़ करके गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ एक मेजर डिसीजन ये गवर्नमेंट लेती है. दे कैन चूज़ द पार्टी. साथ ही साथ लोग क्या चूज़ करते हैं, पार्टी को चूज़ करते हैं जो वो पार्टी क्या करती है कि गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग में उन्हें गाइड करती है. A rule of people is possible without any election. क्या लोगों के लिए रूल बनाना बिना इलेक्शन के पॉसिबल नहीं है. अगर लोग साथ बैठ भी जाएं, डेली बैठें, तो वो डिसीज़न नहीं ले सकते हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इन योर बुक, दैट इज द इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल competition. Election are thus all about political competition. Student, we can say in other language that election are about political competition. Election को एक अलग फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं कि ये एक political competition होता है. Clearly you can see on the screen also, and you can see on the book of NCERT, that is on page number 59. Clearly an electoral competition has many demerits. Electoral competition के कई सारे demerits हैं. क्या demerits है? सबसे पहले कि इलेक्टोरल कंपटीशन ये क्या क्रिएट करता है, डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. ये एक इशू क्रिएट करता है डिसयूनिटी का, अनेकता का, और साथ ही साथ लोकेलिटी में एक फैक्शनलिज्म लाता है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवर एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर. इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. पार्टीज़ और कैंडिडेट्स जो होते इलेक्शन को जीतने के लिए गलत तरीक़ों का सहारा लेते हैं. सम पीपल से डैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड. कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल फाइट्स के जीतने के लिए उनके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन ये प्रेशर ये अलाउ नहीं करता है कि वो लॉन्ग टाइम तक पॉलिटिक्स के फील्ड में बने रहें. सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कंट्री के लिए सेवा करना चाहते हैं. दे डू नॉट इंटर दिस एरेना. वो इन सारी गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेते हैं. दे डू नॉट लाइक द आइडिया बीइंग ड्रेस्ड इनटू हेल्दी कंपटीशन. वो क्या चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि इन सारे चीज़ों का वो सहारा ले. वो चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो, वो जो कंपटीशन हो, एक हेल्दी कंपटीशन हो. सो स्टूडेंट्स, द इलेक्शन इज़ अ पॉलिटिकल कंपटीशन and it is divided in two parts, that is the merit of political competition and demerit of political competition. So students, merit of political competition. See, first point, regular electoral competition provide incentive to political parties and leaders. मतलब जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वो क्या प्रोवाइड्स करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड्स करते हैं. दे नो डैट इफ़ दे रेज इशू. उन्हें ये पता होता है कि अगर वो गवर्नमेंट के किसी भी इशू को रेज करेंगे तो लोग भी उनके इश्यूज़ को रेज करेंगे और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और साथ ही साथ नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें जीत का चांसेस भी मिलेगा. इफ़ दे फेल, अगर वो इशू को रेस करने में फेल हो जाते हैं, जनता उनका साथ नहीं देती है, सो दे कांट टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन. नेक्स्ट, इफ़ एनी पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर्स टू बी इन पावर. अगर कोई पार्टी है वो क्या करती है, मोटिवेट करती है, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है.
तो मोटिवेट करती है, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपुल, और ये फोर्स करती है, ये शो करती है कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड अनविलिंगनेस, और साथ ही साथ पॉलिटिकल कंपटीशन से क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व पीपल। लेकिन इससे फाइनली क्या हेल्प होता है कि जो पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं। व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शन? इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। इलेक्शन जब होने वाला होता है तो उस समय लोकेलिटी में डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है सारी पार्टीज़ के लिए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन पुट एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर, और साथ ही साथ हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन, और साथ ही साथ पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतने के लिए वो गलत तरीके का सहारा लेते हैं। So students, today I have explained these two topics: why do we need election and is it good to have political competition. So student, tomorrow I will send the rest part of explanation of this chapter. I hope so you have listened these things carefully. Thank you and have a nice day.